सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अफसर हिंदुस्तानी। स्वागत है आप सभी का कलम के इंसाफ न्यूज़ में। ब्रेकिंग न्यूज़। बिजनौर धामपुर में हुआ बड़ा समारोह। आज 9 अक्टूबर 2023 को जनपद बिजनौर में धामपुर शहर के केएम इंटर कॉलेज में आज़ाद समाज पार्टी ने किया बड़ा समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी चीफ व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समारोह में मंच पर भाषण देते हुए महंगाई और बेरोजगारी जैसे कई निशाने साधे। इस समारोह के कार्यक्रम अध्यक्ष मौलाना शहजाद नोमानी साहब, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन रहे। देखते रहिए हमारी संवाददाता कुमारी राधा की खास रिपोर्ट। हमारी हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश में जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छिनेगा तो चुप नहीं बैठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या ये दिखवाना, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो पूछ करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे, इस बात को याद रखना। पूरी भीम आर्मी, पूरी आज समाज पार्टी शोषितों, वंचितों, मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप इतिहास जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे पहलवानों का मसला, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे सीएम बेनारसी का मसला हो, कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें हमने कमजोरों का साथ नहीं दिया। क्योंकि मेरे बाद आप लोग आज के जो अध्यक्ष हैं इस सभा के, उनको सुनेंगे और मैं आग्रह करूंगा भीम आर्मी के नौजवान साथियों से, मैं आज उनको सुनने के लिए बड़े मन से आया। जब वो अपनी बात रखें आप उनको मन से बैठ के सुने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना, जिस तरह की जानकारी उनके पास है ऐसी जानकारियां मैं नहीं मानता भारत में 2-4 लोगों के अलावा किसी के पास होंगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनको सुने। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा, हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। जब आपका स्पीच खत्म हो जाएगी तब हम सब लोग खड़े होकर भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसका संकल्प लेंगे। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों, आपने काशीराम साहब को मान्यवर काशीराम बना, आपने उनको इतनी ताकत दी कि वो जिस चाहे सत्ता को बना देते, जिस चाहे सत्ता को हटा देते। आपके पास ताकत है, आप चाहो तो अपनी ताकत दोबारा से आजाद समाज पार्टी के रूप में खड़ी कर सकते हो। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप इन नेताओं का गुलाम मत समझो। जो नेता आपकी तरफ नहीं देखते आप उनको अपना रहबर मत समझो। आप हालात देख लो क्या है। नेताओं की जिम्मेदारी है आपकी लड़ाई लड़ने के बजाय वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। फैसला आपको लेना है। मैं तो आपका बेटा, बिजनौर के लोगों, आपने, मैं नहीं रहा जिला पंचायत में, आपने 8-9 जिला पंचायत जिता के मेरे भाइयों को इज्जत दी। तमाम हमारे नेता यहाँ खड़े जिनको आपने इज्जत दी, आपने मुझे इज्जत और सम्मान दिया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी लड़ाई लड़ो। याद रखना,
अगर आने वाले कल में आपने मुझे ताकत दी तो बिजनौर के लोगों को किसी की तरफ हाथ फैला के नहीं देखना पड़ेगा, मेरा बच्चा का याद रखना। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने बहुत साजिश की मुझे रोकने के लिए, तुम लोग नहीं रोक सकते हो, तुमसे नहीं रुकेगा चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का काफिला। अगर रोकेंगे तो ये और बढ़ाएंगे तो ये, और अगर ठान लें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान कोई रोक नहीं सकता है, इतिहास फर्क के दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः पार्टी के सभी लोगों का, संगठन के सभी लोगों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ है और तमाम साथी हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ नहीं है, वो मध्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी सबका धन्यवाद देता हूँ।